वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 28 फरवरी के करंट अफेयर्स। सो लेट्स clinical neuroscientists have threatened spinal muscular atrophy SMA in a baby before birth. Dalibor Sirsena won the men's singles title in the Maharashtra Open Tennis Tournament 2025. Wildlife census began at Kalakkad division of Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve, KMTR. The first international conference on carbon markets, Prakriti, was held in New Delhi on 24th-25th February 2025. The government e-marketplace GEM celebrated 6 years of its Savat initiative with static GK and at the end MCQs. स्टैटिक जीके आपको विद इन द एनालिसिस मिलेगा, है ना। जो न्यूज़ एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट रहता है स्टैटिक पोर्शन से वो हम सब सारी चीज़ें कवर करते हैं। एट द एंड इन्हीं के बेसिस पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपको एट द एंड सॉल्व करने हैं विद अ होमवर्क क्वेश्चन। चलिए, तो लास्ट सेशन का होमवर्क क्वेश्चन क्या था? वर्ल्ड एनजीओ डे, थीम 2025। आपको बताना था वर्ल्ड एनजीओ डे जो कि हम 27 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाइड, है ना। तो उसका थीम आपको बताना था। सो करेक्ट क्या है? एम्पावरिंग ग्रास रूट्स मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो भी स्पेशल डेज रहते हैं वहां से थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ना। इधर आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड एनजीओ डे किस दिन में सेलिब्रेट किया जाता है, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है दैट इज दिस वन, ठीक है। थीम फॉर 2025 ये इंपॉर्टेंट रहता है। जितने भी स्पेशल डेज रहते हैं हम लोग डेली बेसिस पे कवर करते हैं और इसका एक मंथली कंपाइलेशन भी रहता है, वो भी जाके देख सकते हैं। चलिए, क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट हैव थ्रेटन्ड स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी SMA इन अ बेबी बिफोर बर्थ। देखिए, जो भी हमारा एनालिसिस रहता है वो टू द पॉइंट ही रहता है ना। आपको क्या करना होता है, जो भी न्यूज़ रहती है वो आपको याद रखनी होती है अगर इम्पॉर्टेंट हो, है ना। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहती है हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। उसके साथ जो स्टैटिक पोर्शन से आपके लिए सवाल बन सकता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, ठीक है। इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी और वो आपको करना है फॉलो। टेलीग्राम चैनल को फॉलो के साथ साथ अब वहां से PDF डाउनलोड किया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से फटाफट से हम लोग ये न्यूज़ कवर करेंगे। तो क्लिनिकल न्यूरोसाइंटिस्ट हैव थ्रेटन्ड स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी इन अ बेबी बिफोर बर्थ। तो ये SMA जो है स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी, ये न्यूज़ में है, आपको ध्यान रखना है। और ये न्यूरोसाइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि ये बेबी में बर्थ से पहले भी हो सकता है। कैसे? जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो जीन से ट्रांसफर होता है ना, आपके पेरेंट्स के जीन से ट्रांसफर हो सकता है टू अ बेबी। अफेक्टिंग मोटर न्यूरॉन्स कॉजिंग प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस। देखिए, यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस लिखे होते हैं, आपको सेंटेंसेस किस लिए होते हैं कि आपको एक दिमाग में अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूंगी जेनेटिक डिसऑर्डर विद मोटर न्यूरॉन्स, तो आपको क्या पता चलेगा? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? स्टोरी समझ के चीजें अच्छे से याद रहती है। तो जितनी भी यहाँ पे लाइंस है जब आप एक बार पढ़ोगे तभी आपके दिमाग में रहेगी। अगर इसमें सिंपल की पॉइंट्स में लिख दूंगी तो आपको याद ही नहीं रहेगा, है ना, उसका क्या फायदा। तो बेटर इज द स्टोरी आपके दिमाग में रहे अच्छे से, ताकि बाद में यहाँ से जब सवाल आए, है ना, टू द पॉइंट MCQs जब आए तो आपको याद रहे, अच्छा दैट वाज द स्टोरी, यहाँ से रिलेट कर रहे हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड अफेक्ट व्हाट? मोटर न्यूरॉन्स कॉजिंग प्रोग्रेसिव मसल्स वीकनेस। मसल को वीक कर देता है क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर है SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इसके कुछ 5 टाइप्स रहते हैं क्लासिफाइड बाय एज ऑफ ऑनसेट एंड सिविरिटी। तो इसके 5 टाइप्स रहते हैं 0 to 4, है ना, 0 1 2 3 4 ऐसे। तो SMA 1 0 2 3 4 ये ध्यान रखना है आपने। Symptoms include muscle weakness, especially near the body center, but do not affect involuntary muscles like heart. तो यहाँ से एक और चीज आपको पता चली कि वॉलेंट्री ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, वॉलेंट्री मसल्स को अफेक्ट करता है ना, इंपॉर्टेंट न्यूज।
वॉलेंटरी कौन से होते हैं? जो हम अपनी मर्जी से यूज करते हैं, जैसे कि दिस हैंड, अगर मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ तो इट्स माय वॉलेंट्री, है ना, ये वॉलेंट्री मसल का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। ब्रीदिंग है, दैट इज इनवॉलेंट्री, है ना, अगर आप सांस नहीं लेना चाहो तो ऐसा नहीं होगा, आप वो इन ब्रीद आउट होता रहेगा, है ना, हार्ट बीट्स चलती रहेगी, दैट इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री। तो ये SMA जो है किसको अफेक्ट करता है? दैट इज वॉलेंट्री मसल्स को, इनवॉलेंट्री को नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने देख ली। एंड इट इज कॉज्ड बाय SM in one gene mutations leading to motor neuron loss। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अबाउट द SMA। affects 1 in 10,000 births and is leading genetic cause of infant deaths। तो यहाँ से आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है? दैट इज SMA, स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी। किसको ये अफेक्ट करता है? मोटर न्यूरॉन्स को, मसल्स को। मसल्स कौन से वाली? वॉलेंट्री मसल्स। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यही चीज है जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आप नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आपको PDF तो डाउनलोड करने को मिल ही जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल। डालिबोर सिरसेना won the men's single title in the Maharashtra Open Tennis Tournament 2025। तो न्यूज में ही सारी चीजें रहती हैं। यहाँ से आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025, ठीक है, ये हुआ, और इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है। दालिबर शिवसेना, इसकी स्पेलिंग SVRCINA है, बट हम इसको बोलते हैं डालिबर शिवसेना ऑफ शेजिया won the men's single title in the Maharashtra Open Tennis Tournament 2025 defeating Brandon Holt of the USA। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 कौन जीता, है ना, मेंस सिंगल टाइटल कौन जीता है? डालिबर शिवसेना ऑफ शेजिया, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे ये हुआ था? पुणे में 23 फरवरी 2025, रिसेंटली ये हुआ है। और ATP चैलेंजर इवेंट, ATP क्या है ये आपको ध्यान रखना है ना, ATP है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स विच इज द गवर्निंग बॉडी फॉर मेंस प्रोफेशनल टेनिस। जो भी मेंस के प्रोफेशनल टेनिस को ये गवर्न करती है ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और फॉर्म हुई थी 1972। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है अबाउट द महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025। सॉरी, ये पुणे में हुआ, तो ये देखिए ये है इंडिया का मैप, और पुणे आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, है ना, बॉम्बे के ईस्ट साउथ ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंसस बिगन एट कलक्कड़ डिवीजन ऑफ कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व, KMTR, आपको ध्यान रखना है KMTR। The post-monsoon wildlife census began at Kalakkad division of Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंसस बिगन हुआ है इन कलक्कड़ डिवीजन, है ना, कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व की यहाँ पे बात हुई है। तो कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है। तो इट इज लोकेटेड इन द सदर्न वेस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु, आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु के सदर्न वेस्टर्न घाट्स आपको पता है ना, वेस्ट में आते हैं साउथ में, और ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट इंडिया, है ना, दीज आर द वेस्टर्न घाट्स। ये देखिए मैप, ये है वेस्टर्न घाट और ये आते हैं ईस्टर्न घाट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? सदर्न वेस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। एंड इट कंप्राइजेस कलक्कड़ सेंचुरी, मुंदनथुराई सेंचुरी एंड पार्ट ऑफ कन्याकुमारी सेंचुरी। तो यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज, इसमें कौन कौन से डिविजन्स आते हैं? दैट इज कलक्कड़ सेंचुरी, मुंदनथुराई सेंचुरी एंड पार्ट ऑफ कन्याकुमारी सेंचुरी। तो इस टाइगर रिजर्व में 3 सेंचुरीज इंक्लूडेड है। कलक्कड़ पहली चीज ध्यान रखोगे, दूसरा मुंदनथुराई और तीसरा कन्याकुमारी सेंचुरी, ठीक है जी। रिजर्व लाइज बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। तो केरला और तमिलनाडु में, ये देखिए अगर ये मैप आपको इंडिया का दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल ही साउथ में
है ना, यहाँ पे केरला और तमिलनाडु है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व विद द अगस्त्यामाला हिल रेंज एज इट्स कोर एरिया। तो इसके कोर एरिया में आता है अगस्त्यामलाई हिल रेंज। ठीक, कोर एरिया में आपको काफी बार बता चुकी हूँ, कोर जोन रहता है, बफर जोन रहता है, ट्रांजिशन जोन रहता है ना। इट इज पार्ट ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 18 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात हुई है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं वो भी देखेंगे, है ना। पहले आप मैप देख लीजिए। तो हम लोग एक बार मैप में देख लेंगे पर्टिकुलर सेंचुरी को। ये देखिए, ये है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, दीज आर द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ से आते हैं ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स जहाँ पे मीट करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही साउथ में आपको देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर सेंचुरी। ठीक है, तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर एरिया पे ये लाई करती है, मेजरली इन तमिलनाडु ओनली, आपको ध्यान रखना है ना। कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व। चलिए, तो हमने यहाँ पे बात करी 18 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते क्या है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? A biodiversity hotspot is a biogeographic region with significant levels of biodiversity that is threatened by human habitation. यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या बात की गई है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है, देखिए। ये एक सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रहता है जिसे ह्यूमन हैबिटेशन का थ्रेट रहता है ना। ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से वहां की जो वेजिटेशन है वो कम हो जाए, दैट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसका एक पर्टिकुलर नंबर रहता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है वेजिटेशन बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है, बायोजोग्राफिक रीजन जहां पे कुछ थ्रेटन हो ड्यू टू ह्यूमन हैबिटेशन। ठीक है जी। टू क्वालिफाई एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अ रीजन मस्ट मीट 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज रहते हैं इसके लिए। कौन कौन से, ये ध्यान से सुनिएगा। इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, more than 0.5% of the world's total as endemics। ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, देखिए, एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स की 1500 स्पीशीज वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए, जो कि नंबर है 0.5% ऑफ वर्ल्ड का टोटल। ठीक है, 1500 स्पीशीज, दैट टू मस्ट बी एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक होता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन की अपनी प्लांटेशन, है ना, अपना वेजिटेशन, दैट इज एंडेमिक, कि उसी पर्टिकुलर रीजन से वो शुरू हुई हो, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। तो ऐसी 1500 स्पीशीज उस जगह पे होनी चाहिए और उसको थ्रेट होना चाहिए बाय ह्यूमन हैबिटेशन का। पहला स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया इज दिस वन। और दूसरा क्या है, इट हैज to have lost at least 70% of its primary vegetation। और जो टोटल है ना, टोटल इज 100%, 100% में से एटलीस्ट 70% जो वेजिटेशन है वो लुप्त हो चुकी हो, मतलब कि वो खत्म हो चुकी हो। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर एरिया इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो वेस्टर्न घाट्स जो है, ये आपको वेस्टर्न घाट्स दिखेंगे, दीज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, इसको ह्यूमन हैबिटेशन से खतरा है वहां की पर्टिकुलर स्पीशीज को, और वहां की जो एंडेमिक स्पीशीज है वो 70% खत्म हो चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का यही सीधा सा मतलब है। ग्लोबली 36 जोन्स क्वालिफाई अंडर दिस डेफिनेशन। तो ग्लोबली कितने जोन्स हैं? 36 जोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से रिलेटेड। ग्लोबली 36 जोन्स है, और इंडिया में कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, अगर आप इस मैप को अच्छे से देखो तो ये है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। चलिए हम नॉर्थ से शुरू करेंगे। सबसे पहले है हिमालय। ठीक है, दिस पर्टिकुलर एरिया इज हिमालय। हिमालय यहाँ पे भी आगे एक्सटेंड करते हैं, लेकिन इंडिया में जो भी एरिया लाई कर रहा है हमने उसी की बात करी है ना। इधर नेपाल में भी आता है। तो इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पहला हिमालय,
उसके बाद दूसरा इज इंडो बर्मा रीजन। दिस रीजन इंडो बर्मा रीजन मतलब कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। दूसरा ध्यान रखें कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैप है ना। तीसरा क्या है, वेस्टर्न घाट्स। ये जो आपको रीजन दिख रहा है, दीज आर वेस्टर्न घाट्स। तीसरा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हमने नॉर्थ से शुरू किया है ना, हिमालयस, फिर हम नॉर्थ ईस्ट वाली साइड गए, तो दिस इज इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन, बर्मा क्या है, म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम इस बर्मा, तो इंडो बर्मा रीजन को हम कह देते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट्स में हम आगे एंड सुंडालैंड, ये देखिए ये आ जाएगा सुंडालैंड इन बे ऑफ बंगाल, फोर्थ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। और ग्लोबली कितने हैं, 36 ग्लोबली, तो ये आप नहीं भूलोगे, ठीक है। अरेबियन सी, इधर अरेबियन सी में लक्षद्वीप आता है। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड आता है, अंडमान एंड निकोबार, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इधर आ गया लक्षद्वीप, इधर आता है अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और निकोबार में आता है सुंडालैंड, ठीक है, फोर्थ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। चलो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्लियर हो गए। वन टाइम जो भी स्टैटिक जीके रहता है ना, वो एक बार में आपको, मतलब ये वन टाइम वो है, इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपने एक बार में अच्छे से पढ़ लिया, आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है ना, इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट तो है भी नहीं। इंडिया में आपको पता होने चाहिए 4 है, ग्लोबली 36 है, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते क्या है, बेसिक सी डेफिनेशन है, और कुछ क्राइटेरिया है, 2 बेसिक क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करने चाहिए। सो एक पर्टिकुलर रीजन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तभी कहलाता है। चलिए अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आपको अलग अलग रीजन्स दिख जाएंगे जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना। जो भी हमने इंडिया में बात करी, तो यहाँ पे आपको हिमालयास दिख गए, वेस्टर्न घाट्स दिख गए, देन इधर सुंडालैंड आ जाएगा, है ना। ये सुंडालैंड जो है पूरा ही साउथ ईस्ट में आता है, तो इस सुंडालैंड में आता है हमारा इंडिया से कौन सा वाला पार्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना, ये याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया आ जाएगा, जापान, फिलीपींस, है ना, वेनेशिया, बहुत सारे, मेडागास्कर, इंडियन ओशियन आइलैंड्स, अटलांटिक फॉरेस्ट, सिराडो, है ना, कैरेबियन आइलैंड्स, देन कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, है ना, ये नॉर्थ अमेरिका रीजन आ गया, है ना, ये साउथ अमेरिका आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे हॉटस्पॉट, इन टोटल 36 ध्यान रखेंगे, है ना, 36 ध्यान रखने हैं ग्लोबली। तो ये मैप आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। चलिए, द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स प्रकृति वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 24-25 फरवरी 2025। तो पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स, पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस पे है, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे है, दैट इज कार्बन मार्केट्स, है ना। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम है प्रकृति। कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में, रिसेंटली, आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ से क्या ध्यान रखेंगे, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स, नाम है प्रकृति, कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में, है ना। ये ऐसे की पॉइंट्स याद कर लिया करो। It brought together experts, policymakers, industry leaders, researchers, and practitioners in carbon credit trading. The conference aims to understand and expand the Indian carbon markets while discussing global carbon credit trends. तो इसका major aim क्या है, to understand and expand इंडिया का कार्बन मार्केट, ठीक है। और इसमें तरह तरह के एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स पार्टिसिपेट इसमें किया, एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट है। पहले जो मैंने चीज़ बताई, जो मैं रिपीट कर रही होती हूँ चीज़ें, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। पहली चीज़ आपने ध्यान रख ली कि कहाँ पे हेल्ड हुई, न्यू दिल्ली, और नाम है प्रकृति, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स। अब ये ऑर्गेनाइज किसने कराई है, ऑर्गेनाइजर कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर बेसिकली उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर का ये डिपार्टमेंट है। इवेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर। तो यहाँ से आपको एक और चीज पता चल गई कि हमारे मिनिस्टर फॉर पावर कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, ये आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इन न्यू दिल्ली, ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर द विच डिपार्टमेंट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, इस यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लिया करो, या फिर आपको यहाँ PDF तो मिल ही जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिए, वहीं से आपको ये रोज डाउनलोड करने को मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। So the government e-marketplace GEM celebrated 6 years of its स्वायत्त इनिशिएटिव। तो यहाँ पे स्वायत्त इनिशिएटिव की बात हो रही है, गवर्नमेंट e-marketplace 6 years of स्वायत्त इनिशिएटिव। तो स्वायत्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, किस चीज से रिलेटेड है हम देखेंगे, है ना। रिसेंटली गवर्नमेंट e-marketplace GEM celebrated 6 years of it स्वायत्त इनिशिएटिव। ध्यान रखेंगे, स्वायत्त इनिशिएटिव के 6 साल पूरे हुए हैं, तो उसे सेलिब्रेट किया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट e-marketplace launched in 2019 aims to enhance participation of women and youth in public procurement। यहाँ से पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या है हम लोग देखेंगे, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि लॉन्च हुआ था 2019 में, है ना, स्वायत्त इनिशिएटिव, और इसका एम क्या है, वेमेन और जो भी यूथ है हमारा, है ना, यूथ और वेमेन की पार्टिसिपेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रहता है ऑन द थिंग्स, जैसे कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए कोई कंप्यूटर खरीदा जा रहा है, या फिर कोई सड़क बिछाई जा रही है, कोई नया हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, दैट इज पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप समझ गए, ओके। The initiative focuses on social inclusion and aims to make business easier for startups and micro and small enterprises। तो MSMEs जो रहते हैं, मीडियम स्मॉल, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो रहते हैं, उनके इंक्लूजन होना चाहिए, है ना, सोसाइटी में, फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट, प्लस मेक बिजनेस ईजियर फॉर स्टार्टअप्स। जो भी स्टार्टअप्स हो उनको ईजी हो जाए बिजनेस करना, स्पेशली वुमेन पे ये जो scheme है, it focus on women entrepreneurs। Swayat was designed to invigorate the involvement of women-led enterprises and youth in government procurement, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसको मेजरली क्यों डिजाइन किया गया है, to involve women-led enterprises and youth in government procurement। जितने भी enterprises है जिसे एक women लीड कर रही है, या फिर किसी youth ने नया स्टार्टअप शुरू किया है, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट या फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट में कैसे एस्टेब्लिश करें, है ना, उनकी पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएं इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, दिस इज द मेजर एम ऑफ दिस स्कीम। इनिशिएटिव promote training for last mile sellers and encourage small businesses to engage in public procurement। तो ये इनिशिएटिव क्या कर रहा है, प्रमोट ट्रेनिंग फॉर लास्ट माइल सेलर्स। लास्ट माइल सेलर्स आप कह सकते हो कि जो भी ऐसे सेलर्स हैं जिनको मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ी मार्केट नहीं एक्सेस वो कर पा रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग करना है ना, लास्ट माइल सेलर्स, एंड एनकरेज स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल स्टार्टअप्स जो है, वुमेन लेड एंटरप्राइजेस है, उन सारे सबको एंगेज करना इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। सो बेसिकली आप लोग क्या ध्यान रखोगे, स्वायत्त जो है जब भी मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही होती हूँ अबाउट द न्यूज़ एनालिसिस, आप पहले सुना करो, उसके एंड में मैं की पॉइंट्स आपको बता ही देती हूँ। तो यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए स्वायत्त इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ, 2019 में, और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये है। इसका मेजर एम क्या है, वुमेन की पार्टिसिपेशन एंड यूथ की पार्टिसिपेशन फॉर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में आपको बता चुकी, जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स रहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कैसे कैसे, मान लीजिए कोई नई बिल्डिंग खड़ी करनी है, प्लस
कोई रोड कंस्ट्रक्ट करना है नया, या फिर किसी पब्लिक ऑफिस के लिए नया कंप्यूटर आप लेके आए हो, है ना, दैट इज पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में आप कैसे एनकरेज करोगे वुमेन लेड एंटरप्राइजेस की पार्टिसिपेशन को, या फिर यूथ का जो नया स्टार्टअप है उसको कैसे इनकरेज करोगे इनटू द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। दिस इज द मेजर एम ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है अबाउट दिस न्यूज। प्रोक्योरमेंट में आपको बता चुकी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में क्या होता है बेसिकली, आपको ध्यान रखना है एक्सपेंडिचर, है ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो रहता है इन पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक ऑफिस। इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आप लोग एक बाइंग अ कंप्यूटर, ठीक है, बाइंग अ कंप्यूटर टू अ पुलिस स्टेशन में भी, है ना, पुलिस स्टेशन के लिए कोई नया कंप्यूटर खरीदा गया, या फिर कोई गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां पे वाईफाई ही सेटअप हो गया, है ना, वाईफाई सेटअप। तो ये सारी चीजें आती है पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है जी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो कीवर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए वैसे तो बहुत ही इजी मीनिंग होता है, बट कीवर्ड्स जो रहते हैं वो इसलिए मुश्किल होते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर कीवर्ड अगर आपको पता चलेगा, जैसे कि प्रोक्योरमेंट है, तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में आपको एक पर्टिकुलर चीज पता होनी चाहिए, अच्छा इसमें ऐसा रहता है, नहीं तो पूरी स्टेटमेंट ही आपको समझ नहीं आएगी, है ना। जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसके एक बार अच्छे से समझ लिया कीजिए, ताकि आपको दोबारा उसे बार बार ना पढ़ना पड़े, है ना, एक बार अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लिया करो। तो चलो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज एमसीक्यू। पूरा एनालिसिस आपने अच्छे से देख लिया, अब हम देखेंगे एमसीक्यूज। What kind of disease is spinal muscular atrophy that was recently mentioned in news? तो यहाँ पे SMA के बारे में बात हो रही है कि SMA किस टाइप का डिजीज है। ऑप्शंस क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, फंगल इन्फेक्शन, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज और रेस्पिरेटरी डिजीज, ये चारों है ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, याद होगा आपको, है ना। Who won the men's singles title in the Maharashtra Open Tennis Tournament 2025? आपको बताना है सही आंसर फॉर द क्वेश्चन, डेलिबर सिरसेना, है ना, डेलिबर सिरसेना, और बी इज करेक्ट आंसर। इसको प्रोनाउंस हम करते हैं सिरसेना, स्पेलिंग इज डिफरेंट बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। कलक्कड़ मुंदिनथुराई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में प्रेजेंट है कलक्कड़ मुंदिनथुराई टाइगर रिजर्व? कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला। सो करेक्ट आंसर इज सी, तमिलनाडु, है ना, जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स एंड होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा कलक्कड़ मुंदिनथुराई टाइगर रिजर्व्स। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक और सवाल का जवाब देना है, इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपको बताने, ठीक है, इंडिया में इन टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं एंड नेम देम, उनका नाम भी आपको बताना है। Where was the प्रकृति 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स हेल्ड? कहाँ पे प्रकृति 2025 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स हुई? चेन्नई, भोपाल, न्यू दिल्ली और जयपुर। सो आपको याद होगा हमने देखा था न्यू दिल्ली में ये पहली, है ना, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स हुई। द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम स्वायत्त इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? कौन से ईयर में ये लॉन्च हुआ? 2018, 2017, 2019 और 2020। सो करेक्ट आंसर इज 2019। स्वायत्त इनिशिएटिव आपको याद होगा जिसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट की हमने बात करी थी, है ना, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, और पब्लिक प्रोक्योरमेंट में स्पेशली वुमेन, है ना, वुमेन और यूथ की पार्टिसिपेशन। तो ऐसे आप मैप में, है ना,
मैप वर्क किया करो कि डायग्राम जो है से मैप वर्क से कि वुमेन, यूथ, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, स्वायत्त, है ना, कि आपको पिक्चर ध्यान रह जाए कि हाँ ठीक है वो ऐसे डायग्राम हमने बनाया था। तो स्वायत्त इज रिलेटेड टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट में वुमेन और यूथ की पार्टिसिपेशन बढ़ाना और वुमेन लेड एंटरप्राइजेस और नए स्टार्टअप्स को पब्लिक प्रोक्योरमेंट से जोड़ना। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज, होप आपने सही जवाब दिया होगा। अब है आपका होमवर्क क्वेश्चन, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रोज एक क्वेश्चन रहता है, उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दिया करो। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन इंडिया? आपको बताने हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। अच्छा ये ऑलरेडी क्वेश्चन है ना, मैंने बीच में भी आपको दे दिया। चलो ये सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे विद नेम, है ना, जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है आपको चारों के नाम भी बताने हैं आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा आज का सेशन, होप आपने एंजॉय किया हो पूरा सेशन। और हमारे पूरे एनालिसिस में क्या रहता है, देखिए अगर एनालिसिस की आप स्टोरी नहीं समझोगे, बेसिक स्टोरी कि ये किस चीज से रिलेट कर रहा है, न्यूज में क्या रहता है, आज जो आपने न्यूज पढ़ी कुछ टाइम बाद वो न्यूज में दोबारा से आ जाता है ना, तो एक बार अगर आपने अच्छे से स्टोरी पढ़ ली तो दोबारा आपको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपके दिमाग में रहेगा हाँ ठीक है, अच्छा ये मैंने पढ़ा था, इसके बारे में जो भी पढ़ा था आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो अगर बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें हो जाएगी तो आपको ही मुश्किल आएगी, आपको नहीं समझ में आएगा, है ना। रट्टा इज डिफरेंट थिंग और समझना इज डिफरेंट थिंग। तो पूरा एनालिसिस को समझ के अगर पढ़ोगे तो आपको नहीं भूलेगा, है ना। तो पूरा एनालिसिस समझ के पढ़ो। अगर आपको पॉइंटर्स बनाने हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंटर्स छोटे छोटे बना लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ही टू द पॉइंट अगर यहाँ पे न्यूज एनालिसिस रहेगी तो आपका ही नुकसान है उसमें, है ना। एमसीक्यूज याद कैसे आएंगे, जो यहाँ पे न्यूज एनालिसिस चल रही है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता ना, उससे या तो स्टैटिक पोर्शन से बनेगा, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि हाँ उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी न्यूज एनालिसिस है उसे अच्छे से एक बार में पढ़ लो, है ना, टाइम उसको थोड़ा सा टाइम दो ताकि दोबारा अगर आप उसे कहीं भी पढ़ो सुनो क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो उसका एग्जैक्टली आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए इसका पीडीएफ जो नोट्स आपको है डाउनलोड हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल से, सीयूटी निम्बस पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, डेली वहाँ पे अपडेट्स आते हैं और इसके साथ साथ मंथली कंपाइलेशन आपको जरूर देखनी है, ठीक है। और स्टैटिक जीके की कल ही नई वीडियो आई है, सेट 8 क्लास 8, वो जरूर जाके देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन। और साइंस और स्पोर्ट्स की हमने एक नई सीरीज शुरू करी है, वो भी आप जाके देखिए, है ना, उसमें हम लोग और अपडेट करेंगे द एमसीक्यूज, वो भी एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन, सेम फॉर्मेट है। और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। थैंक यू।